ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर रहस्य उन्मोचन कर दिया। ईश्वर दर्शन करने के लिए हम लोग सब व्याकुल हैं। कैसे ईश्वर दर्शन किया जाए, सबके लिए सहजलभ्य कर दिया। द गेट्स वाइड ओपन्ड फॉर वन एंड ऑल। जो चाहे आ जाओ, ईश्वर को प्रत्यक्ष करो। और समाधान सूत्र क्या है? आंतरिक ईश्वर को जानने के लिए चाह। यू हैव टू आस्क टू सी गॉड। तो हम लोग पहले ये सोचते थे जब मांगना है तो किसी के पास जाके मांगना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या निर्देश है? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू सेंड योर इंटेंट विद इन। ये सबसे बड़ा बात है। आत्मश्रद्धा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिनको 33 करोड़ देवी देवताओं को पर विश्वास है, अपने पर विश्वास नहीं है, वो यथार्थ नास्तिक है। और जो 33 कोटि देव देवियों को विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अपने पर विश्वास है, वो यथार्थ आस्तिक है। He is an atheist who believes in 33 crores of gods and goddesses but does not believe in himself. That is important. आत्मश्रद्धा होना चाहिए एवं वो संकल्प दृढ़ रहना चाहिए। एवं दृढ़ता का मेजर क्या है, परिमाप क्या है, लक्षण क्या है? ईश्वर के छोड़ के और कुछ नहीं चाहेगी। आप सिर्फ ईश्वर को ही चाहोगे। यह चाह कोई भी प्रलोभन आने से, कोई भी चिंतन आने से राजी नहीं हो जाना चाहिए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट यील्ड। जैसे हम बताया नचिकेता का, यमराज उसको बहुत प्रलोभित करने का प्रयास किया, बोले नहीं, हमें जो चाहा है बस मैं मृत्यु का रहस्य उद्घाटन करना सुनना चाहता हूँ। प्लीज डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। बोलना ही पड़ा। ही हैड टू ओबे। ये संकल्प होना चाहिए। तो कैसे उसको क्रियान्वयन करे, वो हम व्याख्यान कर रहे थे एक फॉर्मूला के माध्यम से। पहले एक फार्मूला बताया, द्वितीय दिन द्वितीय फार्मूला बताया, आज तीसरा फार्मूला बताएंगे, ताकि हमारे ठाकुर का ये वाणी जीवन में अपनाना सहज हो जाए। तो पहले जो क्रमान्वय था वो था ABR, Ask, Believe and Receive। पहले तो चाह दृढ़ होना चाहिए कि हमें ये चीज़ चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिक्स आवर गोल। ये सब जो इन लोग चर्चा किया है, आविष्कार किया है, दुर्भाग्यवशतः ये सब इन लोग सांसारिक साधन को उपलब्ध करने के लिए प्रयोग कर दिया। दिस हैज बीन अब्यूज्ड, दुरुपयोग कर दिया, लेकिन मिला है। अगर वो चीज़ हम आध्यात्मिक संपत्ति पाने के लिए प्रयोजित करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही है बात।
जैसे कि योगा, हठ योगा उन लोग दुरुपयोग किया ताकि ज़्यादा दिन स्वस्थ जीवन जी सके, ज़्यादा दिन शरीर को भोग कर सके। लेकिन हमें उसको सदुपयोग करना चाहिए, हम दीर्घ दिन स्वस्थ रहे एवं दीर्घ दिन भगवान के साथ आनंद में रहें। ये है फर्क। दे आर मिसयूजिंग बट एनीवे द टेक्निक रिमेन्स। तो वो टेक्निक में है, पहले हमें चाहना पड़ेगा एवं विश्वास होना चाहिए, मैं जो चाह रहा हूँ वो ज़रूर होगा। अभी उसके बाद जो बोला था, जो रिसीव, वी शुड बी रेडी टू रिसीव। अभी से प्रश्न होता है, जहाँ हम तो चाहा और विश्वास किया, लेकिन कब मिलेगा, ये प्रश्न हो जाता है। व्हेन इट विल कम टू इफेक्ट। और जब देर हो जाता है तब हम लोग हताश हो जाते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है। यही है बात। तो इसको त्वरान्वित करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर विल, वो थर्ड स्टेप बताया, रिसीव। हम तो चाहेंगे, विश्वास भी करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें वो पाने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। अर्थात मानो जो हो गया, विश्वास इतना ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि अभी हो जाएगा, हियर एंड नाउ। इतना आनंद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जैसे उदाहरण में दिया, जो व्यक्ति कभी भगवान को पुकारता नहीं, वो नारद को बोला था कब मिलेगा, तो नारद जी बताइए, इमली का जितना पेड़ है, पेड़ में जितना पत्ते हैं उतने पत्तल जैसे संख्या, आपको उतना जन्म लगेगा। ये सुनकर वो आनंद में उद्वेल हो गया, उद्वेलित हो गए, अरे मिलेगा, एज इफ ही हैज गॉट इट नाउ, ही इज रेडी टू रिसीव। और तत्काल ऊपर से एक आकाशवाणी हुआ, वत्स तुम्हारा ये तात्कालिक प्रस्तुति के लिए तुम्हें आवी दे रहा हूँ, इतना जन्म की जरूरत नहीं है। इट वॉज द रिवॉर्ड प्राइज फॉर हिज रेडीनेस टू रिसीव। तो हमें हर पल तैयार रहना चाहिए, जैसे बताया अभी हो जाएगा। तो अभी एवं उसका जो द्वितीय फॉर्मूला बताया, TBT, थॉट्स बिकम थिंग्स। हम जैसे सोचते हैं वैसे होता है, ये तो बताया। अभी हमें समझना चाहिए ये कैसे इसका क्रियान्वयन होता है, व्हाट इज़ द सीक्रेट। हम तो चाहा, हम तो हो गया, तो कोई इसके पीछे कोई लॉ है, जनरल लॉ, नियम है। हाँ, नियम भी इन लोग का आविष्कार किया है, वो है थर्ड फॉर्मूला। ये नियम के अनुसार हम हमारा चिंतन के ऊपर हमारा भविष्य जो घटना बोली वो निर्भरशील है। तो वो जो लॉ है, तो ये लॉ क्या है जो कि हमारे मन का, पहले हमें जानना चाहिए हमारे मन का असीम शक्ति है, और माइंड हैज इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, इन्फिनिट पावर। मन का शक्ति असीम है। ये तो वेदांत में हमें बारंबार कहा गया है। जो हमारे इन्फिनिट डायमेंशन है, असीम ऊर्जा हमारे भीतर छिपा हुआ है। द पावर ऑफ आत्मन इज लिमिटलेस।
ये हम जानते हैं, सोचते ही हैं, लेकिन ये हमारा जीवन में कभी प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्रयोग करना चाहिए। कैसे? ये जान लेने के बाद हमें जानना चाहिए कि ये पावर कैसे काम करता है। पावर काम करने का जो फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला LAL, पहले था AVR, दूसरा TBT, अभी है LAL, LAL, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्राकृतिक जो नियम है, विधान है, सूत्र है, लॉ, तो वो क्या है? जो मटेरियल लॉज जो है वो क्या बताते हैं? द पावर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण शक्ति है। वो क्या है? like poles attract opposite poles. So positive attracts negative. यह है फिजिकल लॉ। लाइक देखिए, आप जो मैग्नेटिक पावर है, जो चुंबक शक्ति है, उसमें क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विपरीत धर्मी है, बट दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, they attract each other, and like poles they repel. North pole will repel south pole, north pole, south pole will repel south pole. तो न विपरीत होगा तो अट्रैक्शन होगा, ये नियम है। बट इधर क्या है? थॉट वर्ल्ड में, दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक शक्ति का ही नियम है। लेकिन जो मानसिक क्रिया है, ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये मानसिक शक्ति के बात बोल रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति चेतन है, ये जड़ शक्ति है। हमें समझना चाहिए बहुत ध्यान से कि जो चिंतन का जगत में, इन द मेंटल वर्ल्ड, हम जो चिंतन करेंगे वो चिंतन सही चिंतन को पकड़ के लाएंगे। हम जैसे चिंतन करते हैं, वो चिंतन एक तरंग उठाता है मन में। हम समझा देंगे, मन में जो तरंग उठाते हैं, वो तरंग निकाल के क्या करते हैं? दुनिया में, इन द यूनिवर्स, जहाँ पर वो तरंग का अनुकूल शक्ति होगा, उसको बुला के लाएगा और लाकर हमारे मन में इकट्ठा करके उसको क्रियान्वयन कर देंगे, वास्तव में रूपांतरित कर देंगे। इट कॉन्क्रीटाइज और थॉट्स बिकम थिंग्स। कैसे थिंग्स होता है? हाउ डिड इट कॉन्क्रीटाइजेस? वो मटेरियल कहाँ से आता है? हमारी चिंता शक्ति पहले सूक्ष्म रूप में रहता है, और वो जाके पूरा जहाँ पर एनवायरनमेंट पे, जहाँ जहाँ उसका अनुरूप शक्ति रहेगा, ऊर्जा रहेगा, उसको साथ में लेके हमारा मन में खड़ा कर देगा और उसका एक वास्तव रूप में परिणत कर देगा चिंतन के अनुसार। लेकिन इसका कोई चिंतन शक्ति नहीं है। इट इज नॉट एन इंटेलिजेंट सर्वेंट। आप जैसे चाहोगे वैसे होगा। जो मेरा मास्टर कुछ गलत चाहते हैं, इसका कोई चिंतन नहीं है, जो चाहेंगे देंगे। हम ये नहीं निश्चिंत हो सकते हैं कि मन को विश्वास करके, अगर हम कुछ गलत चीज़ सोचे तो माइंड उसको चिंतन करके जो गलत है उसके निकाल के अच्छा चीज़, ऐसी नहीं है। गलत सोचोगे तो गलत बनेगा। इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट फोर्स, इट इज़ एन इनर्ट फोर्स। जड़ शक्ति है। हम जानते हैं, जो हमारे शास्त्र में भी कहते हैं, शांकर शास्त्र में,
प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। दिस नेचर इज इनर्ट। जो हम देखे हैं हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम लोग इसको चर्चा किया है, सब जड़ है। सिर्फ आत्मा चेतन है। और ये जो चेतन जैसे दिखाई पड़ता है, आत्मा का जो शक्ति से वो दिखाई पड़ता है, ये आत्मा का जो प्रतिच्छवि है, शक्ति का प्रतिच्छवि है। जैसे शीशा में कोई रोशनी नहीं है, जो सूर्य का रश्मि जब शीशा में प्रतिफलित होता है तब इसको लुमिनस दिखाई पड़ता है, बट इट डजंट हैव ए सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ लाइट, मिरर। वैसी प्रकृति का कोई चेतन नहीं है। हम इसको जैसे भगाएंगे वो इसे भगेगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम अच्छा बनने चाहते हैं तो अच्छा चिंतन होना ज़रूरी है। तो क्यों नहीं होता है? कारण हम अच्छा तो बनने चाहते हैं एवं साथ साथ हम लोग चिंतन करते हैं हम गलत ना बने। ये है, हम चाहते हैं जो हमारे अच्छा बनने के लिए जो प्रतिबंधकता है वो जीवन से हट जाए। तो अभी जो हम चाहते हैं, हम देखते हैं जीवन में लक्ष्य करते हैं, वो कुछ कारणों से नहीं हो पाता है, हमारे कुछ कमियां हैं। तो हम सोचते हैं कि कमियां कैसे हम हटाएंगे, कमियां दूर हो जाने से हमारा चीज़ ठीक हो जाएगा। वी वांट टू रिमूव आवर ऑब्स्टैकल्स इन लाइफ। तो अभी आप ऐसे चिंतन करोगे कि हमारा ये सब जो कमियां है ये ना हो। चिंतन किया तो मन क्या मैसेज दिया, जो कमियां के ऊपर ध्यान दिया। आप उसको नहीं चाहते हो कि चाहते हो, इसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। इट रजिस्टर्स what is there in your mind. You have filled your mind with negative thoughts that you want to remove. That want to remove part उनका दिमाग में नहीं रहा। वो जो नेतिवाचक चिंता वो पकड़ लिया और बस बाहर में जाके जितना नेतिवाचक शक्तियां हैं उसको पकड़ के लाया और आपको नेतिवाचक नतीजा बना दिया। तो जब हम सोचते हैं हम आपका लेट हो जा रहा है, सब चीज़ पंक्चुअल नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं, आई डू नॉट वांट टू बी लेट, आई डू नॉट वांट टू, हम लेट होना नहीं चाहते हैं। हम बार बार चिंता कर रहे हो, लेट होना नहीं चाहते हैं, लेकिन मन में क्या पकड़ लिया, लेट होना चाहते हैं, नहीं चाहते, उस पार्ट उसको डिलीट कर दिया और फिर आप लेट होते जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएंगे। हम फेल नहीं करेंगे, फेल हो जाएगा, तो क्या चिंतन होना चाहिए, मैं पास करूँगा, पॉजिटिव थिंग्स। इसीलिए कहा गया है कि जो सोचोगे वैसी बनोगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इन सॉन्ग ऑफ द सन्यासिन, 1000 आइलैंड पार्क में जो लिखा हुआ था, गुड गुड, बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। इसका अनुवाद किया है शुद्धानंद जी बांग्ला में। शुभ कर्मे शुभ, मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नाही करो बॉल। इट्स इनविंसिबल लॉ। अगर अच्छा कर्म करोगे, अच्छे चिंतन करोगे, अच्छा होगा ही। मंद चिंतन करोगे, मंद होगा। इसीलिए कहा गया है, अगर आप ईश्वर प्राप्ति के लिए जो बंधन क्या है, संसार के प्रति आसक्ति। हम संसार का आसक्ति छोड़ने से ही ना ईश्वर को प्राप्ति होगा। अगर हम सोचते रहेंगे जो संसार को हम छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। ये कहा जाता है संसार को भी कोई छोड़ नहीं पाया, संसार उसको छोड़ दिया। कैसे? ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो जब ये जो सिखाया जाता है हमारा शास्त्र में, आध्यात्मिकता में, अगर आप संसार को, विषय को छोड़ने चाहते हो, इसके बारे में चिंतन मत करो, आप ईश्वर में अनुरक्ति पैदा करो, अपने आप संसार में विरक्ति हो जाएगा। अगर संसार में विरक्ति
के बारे में चिंतन करते रहोगे, कभी ईश्वर में अनुरक्ति नहीं होगा। क्योंकि मन और विरक्ति पकड़ लिया, विषय पकड़ लिया, छोड़ना पकड़ने के बाद नहीं है, आप विषय में और जकड़ जाओगे। ऐसी होता है। दिस इज स्टैंडर्ड लॉ, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बीइंग टॉट। इसका जो विश्लेषण है ये, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मतलब क्या है, यद्यपि हमारा मन में इतना, एवं ये शक्ति असीम है, आप जो कुछ चाहोगे उसका कोई शेष नहीं हो सकता है। देयर इज नो एंड टू द आउटकम ऑफ दिस लॉ। लेकिन हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए। वी शुड नॉट कॉज डिजास्टर इन आवर लाइफ बाय मिसयूजिंग दिस एक्सट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ आवर थॉट्स। इसीलिए ठाकुर बता दिया कि तुम लोग अंतरंग हो, इसीलिए तुम्हें बताया जा रहा है। बिकॉज ही नोज दे विल नॉट मिसयूज दिस पावर। दे आर सिंसियर पीपल, दे वांट गॉड एंड गॉड अलोन। सबको नहीं बताया। तो ये जो सीक्रेट है, ये अगर हम ये सोचते हुए कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो हमें कभी भी भूल करके भी हमारी गलत चिंतन नहीं होना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, करो निंदा करो ना, पोकाटी रोना, डोंट फाइंड फॉल्ट विथ एनीवन, नॉट इवन एन इंसेक्ट। क्योंकि जैसे आप किसी को दोष चिंतन कर रहे हो, वो दोष है, आपको मन को कलुषित कर दिया। और वो दोष क्या करेगा, वो दोष और हजारों दोष जो बाजार में आपको नहीं था, वो आपको बुला के आपको मन को और की कलुषित कर देगा। यू विल अट्रैक्ट those faults, will attract additional faults from all over the environment and will condemn you much further. इसीलिए किसी को जो गलत चिंतन, नेतिवाचक सोच कभी भी मन में आने के भूल करके भी प्रवेश नहीं देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इतिवाचक चिंतन करते रहें, वी फिल अवर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स, व्हाट विल यू डू? यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम नो एयर, यू नो। कहाँ के आएगा आपको पता नहीं। पूरा छानबीन करते हुए, पूरा एनवायरनमेंट में ढूंढते हुए, जहाँ जहाँ उस चिंतन के अनुसार ऊर्जा है, वो उसको पकड़ के लाएंगे और उसको आपको जीवन में क्रियान्वयन करने के लिए वो उधर प्रोत्साहित करते रहेंगे, टिल इट बिकम्स ए रियलिटी। ये हमारे मन का इतना शक्ति है, अगर हम इसको सदुपयोग करें इसी चिंतन से, सावधान को, वी शुड वेरी केयरफुल अबाउट आवर माइंड। आवर माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंटिटी, बट माइंड इज जड़, अनइंटेलिजेंट। समझना पड़ेगा। पहले ही हम बताया कि मन का एक मन शत्रु भी होता है, मन मित्र भी होता है। हमें व्याख्यान किया भगवद गीता का अध्याय से, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। और उसका इट बिकम डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड, सेम पर्सन। मन दो किस्म का मन नहीं है, मन एक ही है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य जिनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बंधुता। तो ये जो बंधु है, जो आत्मा को नियंत्रण कर लिया, तो मन को नियंत्रण कर लिया, वो बंधुक भावना होगा। जो नियंत्रण छोड़ गया, वो शत्रु बन जाएगा। अभी हमारी जो जीवन में असुविधा होता है, गलती होता है, नाना प्रकार दुख होता है, हम क्या करते हैं? हम अदृष्ट को कोसते हैं, हमारा अदृष्ट खराब, विधाता को देते, भगवान का अभिशाप है। अभी देखिए, साइंटिफिकली इसको सोचना पड़ेगा। ये जो बताया, वैज्ञानिक होना चाहिए। इन लोग क्या कहते हैं, जो टेलीविज़न, जो हम चैनल देखते हैं, आप जो चैनल देखने चाहेंगे तो उसको, उस चैनल का एक फ्रीक्वेंसी आपको बटन दबाना पड़ेगा। एक ही टेलीविज़न है, एक ही टेलीविज़न में अगर आप कोई अच्छा चीज़ देखने चाहते हो, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वो चैनल है।
चैनल अपडेट ऑन करिए, वो छवि आ जाएगा। अगर दूसरा चैनल में ऑन करेंगे उस फ्रीक्वेंसी का, दूसरा छवि आएगा। अभी आपके मोबाइल में कि टेलीविज़न में अच्छा चीज़ भी चल रहा है, गलत चीज़ भी चल रहा है, हम जानते हैं। आप जैसी चाहोगे वो छवि आ जाएगा। टेलीविज़न एक है, अगर आप चैनल जैसे आपको दबाओगे उसी अनुसार छवि होगा। अगर आपको टेलीविज़न में गलत कुछ चैनल आ गया और आप चिल्ला रहे हो कि कैसे गलत छवि आ रहा है, ये कितना गंदा है, कितना गलत। अरे भाई, तुम्हारा रिमोट का जो बटन है तो तुम्हारा हाथ में है। आप जैसे रिमोट का बटन दबाया उसी अनुसार चित्र आया, वो फ्रीक्वेंसी निकल गया। निकल के क्या किया, जहाँ पर वो हो रहा है तो एनवायरनमेंट से वो छवि पकड़ के उसको कंक्रीटाइज करके वो टेलीविज़न में दिखा रहे। प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? तो कैसे हुआ? इट इज़ बिकॉज यू आर सेंडिंग द फ्रीक्वेंसी बाय योर हैंड। Thine only as the hand that holds the rope that drags thee on. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on. आपका हाथ पे ही आप आपको पकड़ के ले जा रहे हो। तो इसीलिए जो चैनल आपको लेना पड़ेगा, रिमोट आपको बटन में आपको पास ही है, उसको दबाइए। तो अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, आप गुड चैनल पकड़ो। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो और चैनल गलती से बैड चैनल लगा दिया तो बैड तो होगा ही। दोष किसका? आपकी है। कोई भगवान का विषय नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम अपना अदृष्ट मैं अपना बना रहा हूँ ना, ये लॉ के अंदर से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमें अच्छा बनना है, भगवान लाभ करना है, सब समय ईश्वर चिंतन होना चाहिए। सर्वदा अगर ईश्वर चिंतन करेंगे तो मंद चिंतन आने का अवसर कहाँ होगा? ईश्वर चिंतन करने से जितने संत है, जितने महापुरुष है, इतने दिन हजारों साल का सबका आशीर्वाद वो चिंतन पकड़ के ले आएगा। मन को अच्छा चिंतन में भरपूर कर देंगे, आखिर में ईश्वर दर्शन अवश्यंभावी होगा। ये ठाकुर का बात है। इसका हम एप्लीकेशन में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए नहीं होता है। चीज़ इतना सहज है, ठाकुर जो बता दिया अत्यंत सहज है। दी डिफ़िकल्ट मेड ईजी। तो अच्छा, इतना सहज है तो हम लोग करते क्यों नहीं? जिसको पास ये नॉलेज आ गया, इतना सहज से वो कर सकता है, इतना तो बता दिया ठाकुर। और हम जो विज्ञान मनस्क है, जो इंटेलिजेंट है, वो समझ भी लेते हैं। तो वाई आर यू नॉट एबल टू यूटिलाइज इट इन आवर लाइफ? इसका कारण क्या है? ये भी तो प्रश्न हमारे मन में आता है। जब इतना सहज हो गया तो प्रैक्टिकली होता क्यों नहीं? इसका उत्तर भी ठाकुर देते हैं, जो कि आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब अवश्य हनुमान चालीसा पाठ करेंगे आरती के बाद। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।